देश में जब से बीजेपी आई है या जब ये सरकार आई है, हमारे देश में देखा गया है कि हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हिंदू अगर ज़्यादा है तो हिंदू राष्ट्र हो गया। अरे ये तो शुरू से रह रहे हैं ना, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ, कोई नया तो नहीं रह रहे ना। आज के टाइम पे जिस तरीके से हमारा कंट्री बहुत आगे गया है, ग्रोथ में है, बस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हमारी डाउन हो जा रही है। धर्म क्या है, वो हमारी प्राचीन व्यवस्था है, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी इंसान को कमेंट ही नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और आज बात करेंगे रमेश बिधूड़ी के, जो बीजेपी से सांसद हैं, उनके बयान जो दानिश अली बीएसपी के नेता के लिए उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया। जिस तरह से हम उनको जाहिर या बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत गलत तरीके से बात की उन्होंने, और इतना गलत बोला कि केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्हें बीच में उन चीज़ पर आपत्ति जतानी पड़ी। और अब बीजेपी लगातार घिरती नज़र आ रही है। जिस तरह से विपक्ष हमलावर हो गया है बीजेपी पर, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये सोच, ये मानसिकता उनकी विशेष सत्र में दिखाती है। आखिरी दिन बात करते हैं इस पर, जनता की क्या राय है और जनता किस तरीके से इस चीज़ को देखती है। दानिश अली को जिस तरह से बयान दिया है, रमेश बिधूड़ी सांसद बीजेपी से हैं, उन्होंने गलत तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग किया है, सही लगता है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है बहुत। एक्चुअली देखो, देश में जब से बीजेपी आई है या जब ये सरकार आई है, हमारे देश में देखा गया है कि हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर जगह पे लोग नफ़रत की भावना अपने दिल में लेके बैठे हैं। कहीं ना कहीं उसका एक दृश्य था, उसी का एक एग्जाम्पल था ये जो इंसिडेंट हुआ है संसद में। क्योंकि संसद समझ लो हमारे देश के कल्चर को प्रेजेंट करने का होता है, ना कि वहाँ पे अभद्र भाषा को इस्तेमाल करने के लिए होता है। नई संसद में नई शुरुआत करिए। नई संसद में नई शुरुआत, और पहली शुरुआत ही देखो कितनी अच्छी हुई है ना। इसको हम अच्छा बोल रहे हैं, बट आप समझ सकते हो कि ये बोलने का मेरा तंज कस रहे हैं आप, नहीं जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, राहुल गांधी भी गए हैं उनसे मिलने, वो जा कर के मिले, बिकॉज उनका एक मोटिव है कि एटलीस्ट मैं इस बंदे से मिलकर थोड़ा उसे एहसास दिलाओ कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है, हमारा देश है तो ज़रूरी नहीं कि हिंदू अगर ज़्यादा है तो हिंदू राष्ट्र हो गया। अरे ये तो शुरू से रह रहे हैं ना, हिंदू और मुसलमान सब एक साथ, कोई नया तो नहीं रह रहे ना। मोहब्बत का पैगाम बिल्कुल बिल्कुल, उनका पैगाम अच्छा है। लगता है मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं, राजनीति है। जिस तरह से बीएसपी के बोल रहे हैं, कहते हैं ना कि वो ऐसे जब भाषा होती है उस तरह से एक तरह से अपना नंबर बना लेना। राहुल गांधी क्या वही काम कर रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि राजनीति, क्या बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है? हिंदू हिंदू और ये सब करके राजनीति नहीं है? तो अगर कोई राजनीति कर भी रहा है, अगर अच्छी और पॉजिटिव राजनीति कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये करना चाहिए। मोहब्बत का पैगाम फैलाना, आपस में लोग मिलकर रहेंगे तभी हमारा देश ग्रोथ करेगा। ग्रोथ कहाँ से आता है? अगर आप आपस में दो भाई लड़ते हैं तो क्या ग्रोथ होता है? बंटवारा होता है ना। तो बेटर है कि आपस में मिलजुल के रहो, कुछ अच्छा करो, देश भी ग्रोथ करेगा और कम्युनिटी भी धीरे धीरे ग्रोथ करेगी और अच्छा करेगा। आज के टाइम पे जिस तरीके से हमारा कंट्री बहुत आगे गया है, ग्रोथ में है, बस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हमारी डाउन हो जा रही है। कहीं ना कहीं आपस में लोग मिल के नहीं रह रहे, आपस में लड़ जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। कभी दादरी में घटना होती है, मणिपुर में ये घटनाएं हुई हैं। तो इस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है बीजेपी सरकार। आरक्षण बिल पेश भी हो गया, उसको कर भी दिया है लागू, और किस पेश हो गया है। जिस तरह से सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मणिपुर ने आपने चर्चा की, उस पर मौन थे हमारे प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। और जब महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर थी तब भी मौन थे। आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो कितना लगता है कि आपको देखो, दिखावा कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। एक होता है ना, करनी और कथनी में बहुत सारा फर्क है, वो साफ साफ झलकता है, दिखता है। ओके। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो वो आपको पता है कि इतना सारा वॉक किया है उन्होंने, लेकिन एक जर्नी करी उन्होंने, अपना दिखाया लोगों को कि हाँ मैं भी इस देश को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जाके समझा है। डेली बेसिस पे उनको देखा जाता है, कभी वो किसानों से मिलते हैं, कभी मजदूरों से मिलते हैं, कभी ऑटो चालक से मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने आनंद विहार में कुछ कुलियों से मुलाकात करी है। तो ऐसा सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो रहा है, ये देश के लिए ही है, कम से कम आपस में जोड़ने का काम। पहले क्यों नहीं सूझा राहुल गांधी को, अब सूझ रहा है? क्या 24 को देखते हो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं? ये अगर वैसा होता तो 2019 से पहले से भी कर रहे हैं। ऐसा तो प्रधानमंत्री बनना होगा तो आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे, ठीक है। उनकी एक लेगेसी है, सबको पता है, बट लेगेसी की वजह से हम लोग उनको क्या कमज़ोर समझ लेते हैं। ये समझते हैं कि भाई इस बंदे की लेगेसी है, लेगेसी है, मगर कर तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहा है। डेफिनेटली एक अकेला बंदा तो सारा सिस्टम चेंज नहीं कर सकता है ना। और उसको ज़रूरत किसी चीज़ की है क्या? उसके पास में ऑलरेडी सारी चीज़ें, वो संपन्न है पूरी तरीके से। वो अगर पॉलिटिक्स नहीं भी करेगा तो कहीं पर भी वो अच्छा अपनी लाइफ को निकाल सकता है, बट स्टिल ही इज़ डूइंग फॉर द पीपल ओनली, राइट।
इन्होंने विपक्षी गठबंधन पे आ जाते हैं आप। राहुल गांधी की काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की और जिस तरह से मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। लेकिन बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की। उसमें जिस तरह से राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है, तो उधर से केजरीवाल कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बनर्जी उधर से कह रही हैं, नीतीश कुमार बिहार से हैं, यूपी से अखिलेश यादव हैं। क्या गठबंधन में गुटबाजी होगी नहीं क्या? देखिए, आप एक चीज़ बताओ, आप एनडीए गठबंधन को देखते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग हैं। स्पष्ट रूप से है एनडीए में कि 138 है दल है, लेकिन स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं है बिकॉज देखिए, इनकी खुद की पोजीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ। पास्ट लाइक 10 ईयर्स से आप देखो तो पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। हर स्टेट में ऐसा होता है कि आपस में ही लड़के इनकी सीटें कम आ जाती है। किनकी? इंडिया गठबंधन की। हाँ। आपस में ही लड़ रहे हैं ना। मान लो यूपी में अगर है तो मायावती अलग है, अखिलेश अलग है। कैसे जीत पाएंगे? टक्कर कैसे? तो ठीक है ना, अभी आपस में ये लोग मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाया है। एक इनका मिनिमम कुछ प्रोग्राम होगा जिसको लेकर के अपने कंट्री के सामने में एक अपना विजन रखेंगे। उस विजन के ऊपर ये लोग काम करेंगे। और जहाँ तक सवाल उठता है प्रधानमंत्री बनने का, देखिए एक अच्छा पॉजिटिव अगर अलायंस होगा तो डेफिनेटली उसमें तर्क और वितर्क होना चाहिए आपस में, राइट? हाँ। तो तर्क वितर्क के साथ में वो डिसाइड क्या करेंगे। कहना चाह रहे हो कि तर्क वितर्क इस तरह, मतलब लोग तो भारतीय एनडीए जो गठबंधन है उसमें ये चीज़ नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, सिर्फ मोदी हैं? नहीं, वहाँ कोई आवाज़ कभी सुना है किसी का उठाते हुए? जो उठाया जाता है उसको बिल्कुल दरकिनार करके साइड कर इसको भी देते आप लोकतंत्र के लिए अच्छा समझ रहे हैं कि एक दूसरे की आवाज़ उठा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आवाज़ उठाए एक दूसरे। लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप आपस में अगर उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे किसी विषय पे तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाता है। चलिए, एक आप फिर से आ जाते हैं रमेश बिदूड़ी के बयान पे। उम्मीद है क्या बीजेपी और संसद में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से मुझे नहीं लगता। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के खिलाफ सवाल करने पर ही उन्हें बाहर कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब नए संसद में विशेष सत्र होता है तो उस दौरान भी कहते हैं कि खुशी का माहौल है, उन्हें वापस संसद में बुला लिया जाए। क्या रमेश बिदूड़ी के खिलाफ इस तरह के कदम उठाएगी सरकार? मुझे नहीं लगता कि उठाएगी, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा है। आपने देखा होगा इससे पहले भी बहुत सारे बयान आ चुके हैं। इवन आपके दिल्ली का कोई मिनिस्टर था कुछ कपिल करके, कपिल मिश्रा, उन्होंने भी किया है। ठीक है, मगर उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ था? फिर आप देख लो नरोत्तम मिश्रा है, वो काफ़ी कर देते हैं। बयानों पर आ रहे हैं अब। उदय स्टैलिन का बयान अभी सनातन धर्म को लेकर आ रहा है, वो धर्म की उधर कर रहे हैं, वो भी गलत है। देखिए, देखिए धर्म क्या है, वो हमारी प्राचीन व्यवस्था है। ठीक है, उसके ऊपर किसी भी इंसान को कमेंट ही नहीं करना चाहिए। और सेंसिटिव पार्ट है हमारी कंट्री का। चाहे वो मुस्लिम्स हो, उनका अपना रिचुअल्स है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, उनका अपना रिचुअल्स है। इसी तरीके से हिंदू धर्म है तो उनका अपना रिचुअल्स है। हमें वो सेंसिटिव पार्ट है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। इसमें हर किसी को अपने धर्म को फॉलो करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या कदम उठाया जाए रमेश बिदूड़ी के खिलाफ? आई थिंक उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जिस तरीके से संजय सिंह के खिलाफ लिया गया था और भी लोगों के खिलाफ लिया गया था, तो उनके खिलाफ भी एक एक्शन लेना चाहिए प्रॉपर। ओम बिरला जी को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि देखिए एक संसद है जिसे पूरा देश देखता है हमारा, और पूरे लोग इसको समझते हैं, क्योंकि हमारी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जो भी है वो सब संसद पे ही। अगर संसद ही इतना अभद्र भाषा और एक अलग नेगेटिव नैरेटिव सेट करेगा तो फिर वो कंट्री में इट्स नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, राइट? ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है इस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग करना। और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात की है और वहीं से बीजेपी के कई सारे नेताओं की बात की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।